गुड आफ्टरनून क्लास, सभी को गुड आफ्टरनून। अनिल कुमार जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सॉरी। तो फटाफट आप लोग ऑनलाइन आ जाएंगे और आज की क्लास में हम लोग करने वाले प्रैक्टिस एलसीएम एचसीएफ की। तो आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 बताएं भाई। हमें 150 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपके साथ और अभी तक केवल हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 150 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज की संडे स्पेशल क्लास में, तो जल्दी से बताएं 26। जितना तेज चलेंगे उतना अच्छी बात रहेगी, उतनी अच्छी बात रहेगी। जल्दी से बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। हर आदमी बता देगा, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता देगा। अरे भैया 270 आएगा, 270 आएगा। नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या कर देना है 18 इंटू 3 इंटू 5, 18 5 जा 90, 3 जा 27, 270 आंसर होगा। 270 आंसर होगा। अनिल वर्षा बेटा क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करो। आप क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करो। और कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर नंबर निकालेंगे। नंबर बिल्कुल नहीं निकालना है। हमने बताया था कि अगर आपके पास एचसीएफ है, रेशियो है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम रेडी हो जाता है। एलसीएम रेडी हो जाता है। आइए ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे जरा। The HCF of 3 number is the 18. The ratio of these number is 3:4:5, 2:3:5. Find these number। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मेरे पास HCF हो और रेशियो हो तो मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 18 टू द 36, 36 कहाँ है, यहाँ पर है। 18 3 जा 54, 18 5 जा 90। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी को डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि P इज अ नेचुरल नंबर, if P is a natural number then HCF is P and then HCF of P and P plus 1 will be। यदि P एक प्राकृतिक संख्या है तो P और P plus 1 का मासा क्या होगा, बताइए। P plus 1 का HCF क्या होगा, जल्दी से बताएं। अब आ रहा होगा निधि बेटा, अब सही आ रहा होगा, सही कर दिया हमने। देखो अगर P एक नेचुरल नंबर है तो P और P plus 1 का HCF क्या होगा। 28 का आंसर आना शुरू हो गया है। संदीप जी ने किया है, स्वाति ने किया है A, सुमित ने किया है A, संदीप जी ने किया है B, संदीप जी ने किया है P। संदीप जी देखिए, अगर मैं कहूँ P एक प्राकृतिक संख्या है तो मैं मान लेता हूँ P बराबर 3 है, तो P plus 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो अगर मैं कहूँ 3 और 4 का HCF क्या होगा तो आप क्या बताओगे, 3 और 4 का HCF क्या बताओगे, 3 बताओगे। संदीप जी बताइए 3 और 4 का HCF 3 बताओगे ना, 1। 3 और 3 और 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ओके नाउ इज ओके, ओके थैंक यू। तो संदीप जी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सभी को क्लियर हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 फिर सेम वैसा ही है। इफ P इज अ नेचुरल नंबर देन एलसीएम ऑफ P एंड P plus 1, देन एलसीएम ऑफ P plus 1। अनिल जी 27 का डी। अरे आप बहुत पीछे हैं अनिल जी थोड़ा सा मतलब वर्षा बेटा वीडियो को थोड़ा आगे करो। वीडियो आप लाइव नहीं देख पा रही हो, आप बहुत पीछे चल रही हो। क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा है, 29 का डी आ रहा है। देखिए सुमित जी ने आंसर किया है A और स्वाति जी ने किया है D, ठीक है। मुस्तफा जी ने किया है डी, वेरी गुड। डी आंसर इसका सही है। कैसे, अगर मैं कहूं यहां पर 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा तो आप कहोगे 3 इंटू 4, वैसे ही P plus 1, वैसे ही P plus 1। सुभाष जी लाइव है आप, सुभाष जी लाइव हैं। सर एचसीएफ समझ गए गलती से। अरे सुमित जी ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। सुभाष जी लाइव हैं, सुभाष जी आप क्लास में हैं या नहीं हैं, कमेंट नहीं आ रहा है, हमें प्रॉपर कमेंट दिखना चाहिए तभी तो पता चलेगा कि आप लाइव हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज द 117। यस, तो सुभाष जी कमेंट करिए ना, जबरदस्त कमेंट करिए, हमें सभी का नाम एक बार दिखना चाहिए। मैं सभी का नाम देख रहा हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे, सभी का नाम आना चाहिए मेरी आंखों के नजरों के सामने से। देखिए कह रहा है द को प्राइम का नंबर का एचसीएफ एलसीएम कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 117, कह रहा है फाइंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम बता दो। तो ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था कि भाई जब को प्राइम नंबर होते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन तो होता नहीं, तो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही एलसीएम होता है। को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, उनका प्रोडक्ट एलसीएम के इक्वल होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 11V। वेरी गुड, संदीप पाल, मान सिंह, निधि, मुस्तफा, स्वाति, सब लोगों ने आंसर किया है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये, जल्दी बताएंगे। अच्छा लाइव देख रही हैं आप? चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कह रहा है देयर मेजर ऑफ रोड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन द लेंथ, द स्मॉलेस्ट लेंथ इन मीटर क्लॉस विल बी द मेजर्ड कंप्लीटली बाय एनी रॉड विल बी। ओके, हमारे पास जो है 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की हमारे पास जो है 3 छड़ियां हैं, और कह रहा है बताओ वह छोटी से छोटी लंबाई क्या होगी मीटर में जिससे वह पूरा पूरा मापा जा सके, जिससे वह पूरा पूरा मापा जा सके। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पहले आपको ये पहचान होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। पहले आप हमें ये बताओ यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। 31 का आंसर भी आ चुका है, मुस्तफ़ा जी ने बी किया है, स्वाति जी ने बी किया है और सुमित जी ने भी बी किया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 31 नंबर में आंसर क्या आ रहा है इसका आप लोगों का, इसका आंसर आ रहा है आप लोगों का बी। तो हमें क्या करना है, वेरी गुड, एलसीएम लेना है। सभी लोग समझ गए हैं क्वेश्चन में एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में क्या करना है, डिवाइड बाय क्या कर देना है मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 960 आएगा, और 960 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। ये सेंटीमीटर में आएगा तो ये हो जाएगा 9.60 मीटर, 9.60 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी गुड, निधि, मुस्तफ़ा, मान सिंह, संदीप, निधि, निशा, सुभाष जी का आंसर नहीं दिख रहा है हमें। सुभाष जी आपका कमेंट नहीं आ रहा है, क्या आपको वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपके गांव में? 22 का ए आ रहा है, देखिए 22 नहीं चल रहा है, 32 चल रहा है। पहली बात तो कह रहा है एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं, वो उसके पास तेल कितना कितना है, 403 का है, 434 का है और 465 लीटर का है। कह रहा है इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है। तो हमें बताना है टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। जिस बोतल में ये रखना चाहता है, जिस बोतल में ये रखना चाहता है वो चाह रहा है कि उनकी कम से कम संख्या क्या होगी। तो अगर वो संख्या कम से कम करेगा, अगर वो संख्या कम से कम करेगा तो क्या करना है भाई, ड्रम बड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। जो बोतल लेना चाहता है वो बड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें वो माप चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। तो वो क्या होगा, वो होगा इनका एचसीएफ, वो क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो जल्दी से बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, जल्दी से बताएं हमें। 31 का बी आंसर आया सर, इसमें एचसीएफ लेंगे, बिल्कुल निशा यादव, निशा जी बिल्कुल एचसीएफ लेंगे। यहाँ पर एकदम सही पकड़ा है आपने, एचसीएफ लेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा सा बड़ा डिब्बा चाहिए, मुझे बड़ा सा बड़ा डिब्बा चाहिए, जिसे मुझे बड़ा सा बड़ा डिब्बा मतलब बड़ा सा बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, और वो क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो आप लोग हमें बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा। भाई एचसीएफ लेने का बेस्ट मेथड आपको बताया गया है डिफरेंस लो। डिफरेंस लो कितना आया, डिफरेंस 31 से ये नंबर डिवाइड होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब होगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 31 आएगा। अगर 31 एचसीएफ आएगा तो 403 को डिवाइड करना पड़ेगा 31 से, 434 को डिवाइड करना पड़ेगा 31 से, 434
465 को डिवाइड करना पड़ेगा 31 से, तब हमें पता चलेगा नंबर ऑफ डिब्बे कितने होंगे, कितनी टिन होंगी, तब पता चलेगा। तो यहां से डिवाइड करेंगे, 31 एकम 31 हो जाएगा, 31 तिया 93। यहां पर कितना हो जाएगा, 31 एकम 31 कितना बचेगा, 12 4 जा, यहां से कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहां पर बच जाएगा हमारे पास 15 और 5 टाइम्स में। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब का सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। निधि वर्मा 22 का 32 का ई कर रही है, देखिए 5 4 9 3 12, 1 1 2 1 3 और 1 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 42। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया है। अनिल जी बी नहीं आएगा, अनिल जी बी नहीं आएगा बेटा, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा। 31 होगा एचसीएफ, हम आंसर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 33 और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। सुभाष जी आप आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ में अभी आपके अंदर आग नहीं जगी है। एलसीएम एचसीएफ का कमांड आपका क्लियर नहीं हुआ है सुभाष जी, क्लियर करिए उसको भाई, तभी मजा आएगा। देखिए निशा उत्तर कर रही है और निधि सिंह का भी बहुत कम नाम दिखाई दे रहा है और वर्षा जी का भी नाम तो है। अनिल जी ने उत्तर किया है 32 का भी। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में क्या गिवन है। 33 में गिवन है कि आपके पास 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 3 इमारती लकड़े के समान टुकड़ों को विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई बताना है हमें, अधिकतम लंबाई बताना है। तो मतलब क्या बताना है, तो ये पता होना चाहिए एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फीलिंग आनी चाहिए कि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमें बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए। और सभी लोगों ने बहुत तेजी से आंसर किया है बी बी बी। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 17, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 17। एचसीएफ लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को, एचसीएफ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेथड हैं एलसीएम निकालने के। एलसीएम निकालने के, एचसीएफ निकालने के आपके पास कई मेथड आपको बताए गए हैं, डिफरेंस मेथड भी आपको बताया गया है। चलिए ये क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34, निधि सिंह आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, निशा का भी नाम बहुत कम आ रहा है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं, जबकि इनको बहुत अच्छे से एकदम समझा के पढ़ाया गया है एलसीएम एचसीएफ। टाइम क्यों लग रहा है, स्पीड ही तो बनानी है आपको। सुभाष जी सुन रहे हैं, स्पीड नहीं बनेगी तो मज़ा नहीं आएगा। जितना कम से कम लिख के आप उत्तर करोगे उतनी अच्छी बात है। चलिए 33 देखिए क्या दिया है, कह रहा है 4, यहाँ पर घंटियां हैं जो बजती हैं कैसे, 4 6 और 8 और 14 सेकेंड पे ये बेल रिंग करती हैं। अब कह रहा है अगर वो 12 पे एक साथ रिंग की हूं तो बताओ किस समय एक साथ बजेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का देखिए बेस्ट मेथड क्या है भाई, आप 14 को एलसीएम मान लो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है। बच्चे कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो, 2 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है। ये 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। जब 4 के पास आएंगे तो यहाँ से नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 14 × 2 × 3। अब हम जाएंगे किसके पास भाई, इसके पास हो गए, इसके पास हो गए, इसके पास से 2 मिला था, इसके पास से 3 मिला था। इसके पास आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा, और इसके पास से कुछ नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर एलसीएम कितना आया। देखिए आंसर आ रहा है 34 का ए, 34 का डी, 34 का ए। एलसीएम कितना आया पहले बताओ। ये हो जाएगा मेरे पास 14 दूना 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 8 96 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या एलसीएम लेने में। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे पास नंबर क्या दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 14 दिया है। हमें लेना है इसका एलसीएम। 14 को हमने एलसीएम मान लिया, इसे लिखेंगे 2 × 2, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 आएगा। इसे लिखेंगे 3 × 2, 2 से डिवाइड हो रहा है 3 आएगा। इसे क्या लिखेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अच्छा यहाँ पर हमने 4 ले लिया था शायद, यहाँ पर हमने 4 ले लिया था, एक 2 इसके अंदर है, एक 2 इसके अंदर है, और एक 2 कम है, यहाँ से आएगा 2।
यहाँ से आएगा 2 और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 14 दूना 28 हो जाएगा और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 आएगा 4 आएगा और ये हो जाएगा 12 और 4 कितना 16। 168 आया है सभी का, हाँ 168 आएगा। तो अब आप समझ जाओ आंसर क्या होगा बिना लगाए, लास्ट में 8 सेकेंड आएगा, लास्ट में 8 सेकेंड आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, अब हम क्या करेंगे इसको बदल देंगे किसमें सेकेंड में। ये हमारे पास क्या आया है 168 सेकेंड आया है, अगर इसे मैं मिनट में बनाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं 120 सेकेंड और प्लस में कितना 48 सेकेंड। 120 सेकेंड क्या हो गया 2 मिनट, 120 सेकेंड कितना हो गया 2 मिनट। बेटा ऑप्शन से नहीं बनेगा निधि, ये ऑप्शन से नहीं बनेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद आप ऑप्शन में देख सकते हो कि 1 प्लेस पे 8 आया है और यहां पर लास्ट में 48 सेकेंड आएगा, 48 सेकेंड यहां लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120248। अगर आप बिना एलसीएम के डायरेक्ट बनाना चाहते हैं ऑप्शन से तो डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक आप एलसीएम नहीं निकालोगे तब तक नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 35। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 35 क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है देयर आर 3 बेल रिंग्स, 3 घंटियां हैं जो 36, 40 और 48 सेकेंड के अंतराल पे रिंग करती हैं और कह रहा है अगर वो बताइए तीनों एक साथ रिंग करें तो कितनी देर बाद वो एक साथ रिंग करेंगी। फिर एलसीएम, अगेन एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। इस बार सुभाष जी आंसर बताएंगे, इसका आंसर कितना आएगा सुभाष जी बताएं जल्दी से। सुभाष, वर्षा, स्वाति, निधि, मान सिंह, अनिल कुमार जी, अनिल मतलब वर्षा, मुस्तफ़ा, जल्दी से बताएंगे। मुस्तफ़ा जी ने बताया है 35 का सी आएगा, मुस्तफ़ा जी ने बताया है 35 का सी आएगा मतलब 18 मिनट। हमें क्या लेना है, हमें लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम मान लो 48 को, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 12 3 जा और ये देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 8 5 जा, ये 8 आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 8 120 और ये हो जाएगा 15 चौको 60, 720। 720 आया है सभी का। एलसीएम कितना आया है 720 सेकेंड, 720 सेकेंड आया है। वेरी गुड, 720 सेकेंड आया है। मुझे बनाना है आंसर को मिनट में, डिवाइड बाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12 मिनट आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12 मिनट आएगा। मोहम्मद आसिफ जी आ चुके हैं। हाय सर कैसे हो। वाह आसिफ जी, ऐसे पूछोगे मैं फिदा हो जाऊंगा। एकदम बढ़िया हूँ आसिफ जी, एकदम बढ़िया हूं मैं आसिफ जी, आप कैसे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। कह रहा है 3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं 48 सेकेंड, 48 सेकेंड पे एक बजती एक जलती है, 72 सेकेंड पे जलती है, 108 सेकेंड पे जलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ रिंग करें मतलब बदलें तो अगला टाइम क्या होगा जब वो एक साथ फिर बदलेंगी। अगला समय क्या होगा जब वो एक साथ फिर बदलेंगी। हमें फिर क्या निकालना है, अगेन एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें अगेन एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसे मैं लिख लेता हूं 108। 108 को मैं क्या मान लेता हूं, एलसीएम मान लेता हूं। 108 को मैं क्या मान लेता हूं, एलसीएम मान लेता हूं। अब इसे तोड़ो, कैसे तोड़ेगा, इसे मैं लिख सकता हूं 12 4 जा और ये 12 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं 18 4 जा और 18 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 अंजा 4,
4 अंजा 4 आ जाएगा और 32। तो एलसीएम कितना आया है आप लोगों को जरा बताना एक बार। सी होगा 36 का सी होगा। पहले अपना अपना एलसीएम बताओ कितना आ रहा है। एलसीएम बताओ कितना आ रहा है अपना अपना। 432। 432 इसे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसे मैं लिख सकता हूं मिनट में। ये क्या आएगा हमारे पास, क्या दिया था, सेकंड में गिवन था ना, तो ये सेकंड में आएगा। अब हमें इसे बनाना है मिनट। इसे मैं लिख सकता हूं 7 मिनट, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 420 सेकेंड और 12 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 8:27 मिनट 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सभी लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, सभी लोगों का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा, ताकि आप क्वेश्चनों में स्पीड लाना शुरू करें, ताकि आप क्वेश्चनों में स्पीड लाना शुरू करें और आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ेगी। घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, स्पीड नहीं बढ़ेगी। घर पे लगाने से क्या होता है, आदमी 4 बार फोन चेक करता है, कहीं कोई बुला लेता है, कहीं कोई चाय पीने चला जाता है। ऐसे क्या होता है कि मोबाइल आपका हाथ में ही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपका दूसरा मैसेज देख नहीं सकता है। आप लगातार प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पर जब कई लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं तो यही इच्छा होती है कि मेरा आंसर पहले जाए, मेरा आंसर पहले जाए। घर में क्या होता है, चलो ठीक है लगा रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लग जा रहा है एक क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 37 का आंसर बताएंगे। हमें क्या करना है यहाँ पर फिर हमें अगेन एलसीएम लेना है। 12, 18, 24 और 30 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। 30 को एलसीएम मान लेते हैं, इसे लिख देंगे हम 6 2 12। यहाँ पर आ जाएगा कितना, इंटू में 2 आ जाएगा। इसे लिख देंगे कितना, 6 3 जा, और 6 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे क्या लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे भाई हम, इसे लिख सकते हैं 6 चौक 24, चाहे 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके अंदर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6, 18 दूना 36, 360 किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। और 360 का मतलब हो गया 6 मिनट। अरे 6 चहंग 36। एलसीएम कितना आ रहा है आप लोगों का, 360 सेकंड आ रहा है ना। आप लोग क्या आंसर कर रहे हो भाई, 37 का ई आंसर आएगा आप लोग। संदीप पाल जी एकदम सही हैं आप, मेरा भी 6 मिनट आ रहा है, तो 6 मिनट आंसर करना चाहिए ना। निधि बेटा, निधि सिंह कैसे बी आ रहा है बेटा, 10 मिनट कैसे आ रहा है, 10 मिनट बिल्कुल नहीं आएगा। वर्षा बेटा आपका भी आया है। देखिए मान सिंह सी कर रहे हैं, गलत बात है। जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ, जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा। अब आप ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया गया है ना आपको, ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया गया है। आइए फिर एक बार, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जैसा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और वो समय क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12 है। एलसीएम फिर और निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए सभी नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर जो है हमारा सभी नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 9 से हो जाएगा, 7 से होगा। ये नंबर हमारा, देखिए हमें वही नंबर लेना है जिसका एलसीएम होगा। तो जल्दी से हम यहाँ पर विभाजन का रूल भी लगा सकते हैं और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन ये हट जाएगा हमारे पास और ऑप्शन ये हट जाएगा, इन दोनों में से हमें निकालना है। तो इन दोनों में से हमें निकालना है, तो अगर हम 7 का डिविजिबिलिटी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49 1, 7 दूनी 14। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 7 8 56 5 52, नहीं कटेगा। सी आ रहा है सभी का सी आ रहा है। हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, हम डिविजिबिलिटी के रूल से लगा सकते हैं, जैसा आपको सिखाया गया था कि यहाँ पर इन नंबरों से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा, इन नंबरों से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। तो 360 कैसे आएगा मान जी, अच्छा पहले का आंसर कर रहे होंगे आप, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा। आप एलसीएम भी ले सकते हैं,
आप एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम आपको लेना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या कह रहा है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि 6 रिंग हैं, 6 बेल हैं जो 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे रिंग करती हैं। आपको बताना है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताना है आपको, इसका आंसर कितना होगा। 39 का डी आ रहा है। स्वाति जी का कहना है कि 39 का डी आएगा। सर मैंने कहाँ सी किया था। अच्छा आपने नहीं किया था, चलिए फिर 39 का आंसर बताइए। 39 का आंसर हमें हर स्टूडेंट से चाहिए। मोहम्मद आसिफ 39 का ए। वेरी गुड आसिफ जी, आपका आंसर एकदम गलत है। 16 बार संदीप पाल जी ने कहा है, 16 बार। निधि बताओ बेटा, निधि, वर्षा, सुभाष, सुमित कहाँ चले गए, स्वाति सुमित क्या कर रहे हैं भाई। तो 39 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इसका बेसिस सबका क्लियर है, इसका बेसिस सबको क्लियर है। और हमने बताया था, क्या बताया था कि भाई इसका आंसर जो होता है वो n इंटू 2n+1 के फॉर्म में होता है। इसका आंसर जो होता है 2 इंटू n के फॉर्म में होता है, 2 इंटू +1। सुमित की बैटरी गई है कि सुमित की फोन की बैटरी गई है, सुमित की चार्जर लगा दो। हाँ अनिल जी, हाँ वर्षा बेटा डी आएगा, क्लियर है सभी को। हाँ 5n, हाँ सॉरी 2n नहीं 5n, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर, सॉरी 2n नहीं 5n होता है। 5 के मल्टीपल में +1। हाँ वो सुमित की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 5n+1 होता है। तो ये जो आंसर आएगा वो हमेशा 5 के मल्टीपल में +1 होगा। देखो ये 5 के मल्टीपल में +1 नहीं है, ये सीधे 5 के मल्टीपल है, ये है 5 के मल्टीपल, 5 3 15 +1। बाकी आप बेसिक जानते हो, बेसिक कोई जानना चाहेगा इसका, बेसिक हमने पढ़ा रखा है, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेना पड़ेगा, काम लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में गिवन है कि उसके पास क्या है 35, 14 और 21 की पंक्ति बनाना चाहता है और प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई वृक्ष रिमेनिंग ना रहे। कम से कम ऐसे कितने वृक्ष लगाए जा सकते हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। निधि सिंह लाइव हैं, कमेंट नहीं आ रहा है, शायद सुभाष जी जा चुके हैं, क्लास में शायद मज़ा नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें वो नंबर बताना है, हमें वो नंबर बताना है जो यहाँ पर 35 से भी डिवाइड हो जाए, 14 से भी डिवाइड हो जाए और 21 से भी डिवाइड हो जाए। हमें, सुभाष जी हैं आप, वेरी गुड आप हैं। निधि सिंह आप हैं या नहीं हैं? निशा यादव, निशा यादव हो आप? कमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन समय के अंदर नहीं लग पा रहा है, क्वेश्चन टाइम लिमिट के अंदर नहीं लग पा रहा है, ये गलत बात है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें बताना है वो नंबर जो 35, 14 और 21 से डिवाइड हो जाए। या आपको अगर एलसीएम लेना है तो आप जल्दी से एलसीएम ले सकते हो। कैसे एलसीएम ले सकते हैं, कैसे एलसीएम ले सकते हैं? तो हमने देखा भाई 35 को एलसीएम मान लो, इसके पास आएंगे, इसे लिख सकते हैं 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे लिख सकते हैं 7 3 जा 21, 7 से डिवाइड हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 2 जा ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। और क्या आंसर आ रहा है भाई, 40 का डी आ रहा है, 40 का ई भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है, 210 भी आ रहा है। कितना आंसर करोगे भाई आप लोग? 40 का आंसर, 40 का 210 आ रहा है ना, 40 का ई, हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 पंचे 30, 18 3 21, 210 आएगा भाई, 210 आएगा 40 का ई, हाँ 40 का ई आएगा, 40 का ई आएगा, एकदम सही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाएंगे, ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 41। जल्दी से आंसर करेंगे, तेजी से करेंगे, हाँ बिल्कुल ई आएगा।
बिल्कुल ही ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। कह रहा है देयर आर 3 फ्रेंड्स एबीसी रनिंग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। आपको बताना है यहाँ पर कि क्या कितने समय के बाद वो तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, जल्दी से बताना है। क्लास रहेगी आज शाम के 6 बजे तक। आज दोनों प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन होना है। आज दोनों प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन होना है भाई। पहले ये सीट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या फिर देखेंगे दूसरी प्रैक्टिस सीट को शाम को रख देंगे। पहले इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। कह रहा है कि 3 मित्र हैं जो 24 सेकेंड, एक 24 सेकेंड में जाता है, दूसरा 36 सेकेंड में जाता है और अगला जाता है 30 सेकेंड में। हमें बताना है कि वह समय क्या होगा जब तीनों एक साथ होंगे। तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा भाई 36 को एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा और 6 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 12 2 जा। 12 से डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पास आएंगे 5 6 जा, 6 से डिवाइड हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 360 सेकेंड। हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो आंसर आ जाएगा 6 और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल मत रोइए वर्षा जी, बिल्कुल मत रोइए, 360 आएगा एलसीएम, एकदम सही बात है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं, आपको इसका आंसर क्या बताना है। कह रहा है मीना रीमा एक वृत्ताकार मार्ग पे एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करती हैं और उनका जो समय है वो कितना गिवन है, 54 सेकेंड गिवन है, 42 सेकेंड गिवन है और 63 सेकेंड गिवन है। हमें क्या करना है, हमें ले लेना है इसका एलसीएम। हमें ले लेना है इसका एलसीएम और एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम कितना आएगा जरा देखो, 54 को एलसीएम ले लेते हैं। 54 को एलसीएम ले लेते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 7 6 जा लिख सकते हैं, या इसको हम लिख देते हैं 14 3 जा। 4 में डिवाइड हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, 9 7 जा, 9 7 जा, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 4 3 जा, कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21। 21 चौक 84 हो जाएगा, 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कैरी आएगा 8। 21 पंचे 105 और 1 113। ये एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 378। कैसे भाई, अच्छा यहाँ पर 14 चौकों, एक सेकेंड, यहाँ पर फिर से करेंगे। इसको मैं लिखूंगा क्या, अगर 14 से करूंगा तो ये 14 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 54 को एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, मुझे हाईएस्ट नंबर को एलसीएम लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 42, फिर से एक बार देखेंगे। मुझे यहाँ पर निकालना है एलसीएम। जब एलसीएम लूंगा तो 63 को मैं एलसीएम ले लेता हूँ भाई, ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम लेते हैं ना। हाँ हाईएस्ट होगा, बिल्कुल मुझे 54 हाईएस्ट दिखा था। हाईएस्ट को 63 को हमने ले लिया, इसे हम क्या लिखेंगे, 9 4 जा, 9 6 जा, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसे मैं क्या लिख देता हूं, 6 7 जा लिख सकता हूं। तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे आ जाएगा 6 6 3 18, 6 36 और 1 37। 378 आएगा। 378 सेकेंड होगा, 378 सेकेंड होगा। और हमें किसमें बताना है भाई, ऑप्शन तो इसके ऐसे दिए हुए हैं, ऑप्शन तो ये कंप्लीट मिनट में जा नहीं पाएगा। इसका आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग,
63 इंटू 2 इंटू 3, 378 आ रहा है सेकेंड, 378 सेकेंड आ रहा है। क्वेश्चन तो कंप्लीट मिनट में दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। अब हमें इसका आंसर करना पड़ेगा ई, क्योंकि ये कंप्लीट मिनट में नहीं जाएगा। अगर मैं डिवाइड बाय 60 करूंगा तो 6 6 जा 36, नहीं कंप्लीट नहीं आएगा। ई नंबर आंसर करो। ठीक है, ई नंबर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर 2:3 एंड देयर मल्टीपल ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम 33750, उन संख्याओं का योग क्या होगा? बताइए। निधि बेटा कौन सा ऑप्शन से हो सकता है? निधि कौन सा ऑप्शन से हो सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 43 या क्वेश्चन नंबर 42? क्वेश्चन लिख दिया करो ना बेटा, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो तो हमें समझ में आ जाएगा जल्दी से। 42 ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। 42 ऑप्शन से, ऑप्शन उसमें दिए ही इतने गड़बड़ थे ना, ई दिया था, जहां पर नन ऑफ दीज होता है वहां पर रिस्क हो जाता है। अगर इसका ऑप्शन दिया होता पहले सेकंड में दिया है तो इसका आंसर आपको मिनट में दिया जाएगा, तो फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ऑप्शन से आप लगा पाओगे। ठीक है, आपको यहाँ का आंसर बताना है 43 का। हमें बताना है कि दो संख्याओं जो है 2:3 के रेशियो में है और उनका एलसीएम इतना गिवन, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इतना गिवन है। बताना है उन संख्याओं का योग कितना होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 43। नेट स्लो है। चलिए फोर्टी थ्री का सी आ रहा है, 43 का सी। अनिल जी ने, वर्षा बेटा का ई आ रहा है, संदीप का सी आ रहा है। कैसे सी आया है? तो हम यहां से नंबर बना सकते हैं। पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। पहला नंबर हमारा हो जाएगा 2x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 33750। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, या 3 2 जा 6 से भी डिवाइड कर सकता हूं। चलो 2 से कर दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, नहीं 2 से डिवाइड कर रहा हूं ना, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 5 10। अब मैं इसे 3 से डिवाइड कर देता हूं, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 5625 और इसका स्क्वायर रूट आप लोगों ने निकाल लिया होगा। कितना होगा इसका 75। इसका रूट कितना होगा 75 होगा। एकदम सही आंसर आया है। तो हम देखेंगे, हमें नंबर चाहिए। नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 75 इंटू 2 और दूसरा नंबर हो जाएगा 75 इंटू 3। 75 को कर दो कॉमन या डायरेक्ट बता दो 5x का मान। डायरेक्ट आप 5x का मान बता दो, आंसर आ जाएगा ना। 50 25 50 25 2 27। अरे अच्छा, 5 7 35 और 2 37, 37। एकदम सही आंसर आया था आप लोगों का। सी नंबर आंसर एकदम सही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44। कितने लोगों को लगता है क्लास अब रोक दी जाए, बहुत ज्यादा हो गया है? कितने लोगों को लगता है क्लास अब रोक दी जाए और कितने लोगों को मजा आ रहा है? कितने लोगों को एकदम मजा आ रहा है? ठीक, बस कंटिन्यू करते रहिए सर, एकदम मजा आ रहा है। संडे में क्या करेंगे,
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 43, 91, 83 एंड लीव्स रिमाइंडर इन द ईच केस। समान शेष, समान शेष का गेम क्या था, हमने बताया था कि समान शेष में हम क्या करते हैं, नंबरों को माइनस करते हैं। समान शेष में हम क्या करते हैं, नंबरों को माइनस करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार क्या करना है, 83 से इसे माइनस करना है। 83 से इसे माइनस करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 गया 0 हो जाएगा, 4 से 8 जाएगा, कितना आएगा 14। एक नंबर ये हो गया, इससे हमने इसको माइनस कर दिया। अब इससे ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 1 गया 2 और यहाँ हो जाएगा 92। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8, 8 से 4 गया 8। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ ले लेना है और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा। वेरी गुड सुभाष, 44 का बी आंसर किया है सुभाष जी ने, 44 का बी आंसर किया है सुभाष जी ने, वेरी गुड। तो हमें चाहिए इसका एचसीएफ। देखिए 3 की अगर हम बात करें तो 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, 4 से देखो, 4 से ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी नंबर। 8 से डिवाइड नहीं होगा, बी, वेरी गुड। सुभाष, वर्षा 43 का कर रही हैं, थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ये रूल आपको पढ़ाया गया था, एचसीएफ में ये रूल आपको बताया गया था और आपको वहीं से याद रखना है इस रूल को। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45। वर्षा बेटा आप क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच केस, क्या रिमाइंडर आना चाहिए 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 55, 170, 127, 175 को डिवाइड करने पर ईच केस में क्या है, 7 रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबरों से फटाफट 7 को माइनस करेंगे, सभी नंबरों से 7 को माइनस करेंगे, 55 से 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 48। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 7 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 120। फिर हम 7 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 168। अब हमें क्या चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए। 11 नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 24 पंचे हो जाएगा 48। 60 क्या आ रहा है इसका, बाकी दिख किया है सर, अच्छा बाकी किए हैं आपने, चलिए जल्दी से बताएंगे। देखिए इसका आंसर बहुत वेरिएशन आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो आप जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आ रहा है। नेट स्लो है, कमेंट बाद में आ रहा है, ठीक है। 45 का देखिए सी भी आया है, बी भी आया है, संदीप जी ने बी किया है, वर्षा जी ने सी किया है। तो जल्दी से बताइए, आप फाइनल आंसर दीजिए, हमें क्या आएगा इसका। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, क्योंकि इसका जो एचसीएफ आएगा वो 24 आएगा। विशाल कुमार, डी आंसर आ रहा है, एकदम सही बात है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 729 एंड 901 लीव्स 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अरे यार, हिंदी में 3 नंबर दिए हैं, इंग्लिश में 2 नंबर दिए हैं। हमें लग रहा है ये मिस्टेक है क्या, ये नंबर 909 2 बार नहीं होना चाहिए था, 2 ही नंबर होने चाहिए थे। तो यहां से आप 2 नंबर ले लेंगे, ये 2 नंबर लेंगे, 729 901 बस। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या गिवन है, आपको क्या करना है, पहले रिमाइंडर को माइनस करना है। तो रिमाइंडर को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा पहला नंबर हो जाएगा 720, 896 हो जाएगा। अब आपको वो नंबर लेना है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, आपको वो नंबर लेना है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 17 कर पाएगा, 17 नहीं कर पाएगा, 18 कर पाएगा, 18 से ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए 46 का बताएंगे। 18 सुभाष गुप्ता ए, 46 चल रहा है ना, 46 का ए, हाँ।
चाहे तो आप इसका एचसीएफ ले लो, या आप क्या करो, ऑप्शन को उठाओ और ऑप्शन से इन नंबरों को डिवाइड करो। जो इन नंबरों को डिवाइड कर पाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और 16 यहाँ पर ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा। 16 यहाँ पर ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देगा। और आपका टेबल थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर हो पाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि नंबर हमारे पास है 1050, 1250, 1650 में डिवाइड करने पर 43, 31 और 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें माइनस करो तो पहला नंबर हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 107। दूसरा नंबर हो जाएगा मेरे पास 31 को माइनस करूंगा, क्या बच जाएगा 19, 12 19 हो जाएगा। और 7 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 17, 16 43। अब हमें वो नंबर चाहिए जो इन नंबरों को डिवाइड कर दे। हमें वो नंबर चाहिए जो इन नंबरों को डिवाइड कर दे। तो इन नंबरों को डिवाइड कौन नंबर करेगा, जल्दी से बताओ। 7 1 8, ये नंबर 3 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा तो 63 बेकार हो गया हमारे लिए। 63 हमारे लिए बेकार हो गया है। अगर आपको टेबल पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप डिफरेंस मेथड लगा लो। डिफरेंस मेथड लगाएंगे, यहाँ का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा 9 से 7 जाएगा 2 आएगा, 1 से 1, यहाँ से 2, 217 इसका जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। इसे आप डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 5 जा 2 3 जा। और 53 आपको दिखाई दे रहा है, 53 आपको दिखाई दे रहा है। 47 का बी आएगा, स्वाति जी ने किया है और संदीप पाल जी ने किया है 47 का बी। 47 का बी आंसर एकदम सही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कौन सी संख्या को 15, 35, 15, 27, 35। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 42 लिखा है ना, इंग्लिश में 42 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, तो आप 42 लीजिएगा। इंग्लिश वाला सही है, 42 लीजिएगा। 15 से 27 से 35 से और 42 से डिवाइड करना है। हाँ संदीप जी, मैंने कहा ना कि इंग्लिश हिंदी में अलग अलग है, तो आपको इंग्लिश वाला लेना है। और ये बात याद रखना है, अगर पेपर में भी इंग्लिश हिंदी अलग अलग आती है तो आपको इंग्लिश वाले पर ही फोकस करना है, वहीं पर आपकी जीत होगी। तो हमें बताना है कि भाई इनसे डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7। तो हमें क्या करना है, सभी से 7 7 माइनस कर देना है। हमने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को फॉलो करना है और सभी से हमें 7 7 माइनस करना है। और डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर 5 3 जा 15 ले सकते हो और यहाँ पर 5 7 जा। कहने का मतलब है 5 का रूल उठाओ। यहाँ से आप 7 माइनस करोगे, 5 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए हट गया। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ से जब माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1980 आ जाएगा। ये नंबर क्या हमारा 3 से कट जाएगा। क्या ये नंबर हमारा यहाँ पर 9 से भी कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है 6। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? तो 7 से रूल क्या बताया गया था, यहाँ पर आप 0 0 1 माइनस कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 9। अगर इसको मैं 7 से काट के देखता हूँ, 7 1 कम 7, 7 2 9 27 हो जाएगा, 7 3 21, 6 नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी भी एलिमिनेट हो गया। डी की बात करेंगे 2000 आएगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। बताएंगे जरा एक बार, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई निकालने से? ऑप्शन में, ऑप्शन से निकालने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी है? सुभाष जी क्लियर है?
वर्षा बेटा क्लियर है, निधि सिंह क्लियर है, सभी का 40 बी आया गया है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको मैंने शुरुआत में ही कहा था और फिर कह रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ को बाई ऑप्शन आपको जाना है, बाई ऑप्शन आपको जाना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें किससे डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना है, जब 7 माइनस किया जाए। 7 माइनस किया जाए तो वो नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, 18 से, और 18 से डिवाइड होने के लिए तुम्हें पता है 9 इंटू 2 से होना चाहिए। अगर इसमें से मैं 7 माइनस करूंगा, लास्ट में 1 आएगा, यहां से नहीं होगा। लास्ट में 1 आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 1 आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहां से 7 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 से हो जाएगा। 8 और 9 3 से भी, 9 से भी हो जाएगा। यहां से माइनस करूंगा 7, 5 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहां से 7 माइनस करूंगा, 5 आएगा, 2 से नहीं होगा। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। अब बाई ऑप्शन जाना है, बाई ऑप्शन जाना है सभी को। 49 का बी आ रहा है, वेरी गुड, 49 का बी आंसर आ रहा है सभी का। तो ऐसे ही हमें एलसीएम एचसीएफ को क्या कर देना है, छू मंतर कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एडेड इन द 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच नंबर फ्रॉम 1 to 10, दैट नंबर इज। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जिसमें यदि 20 ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर 1 से लेके 10 तक की सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो लगाने का तरीका क्या है भाई, हम एलसीएम ले सकते हैं। लगाने का तरीका क्या हो सकता है, हम एलसीएम ले सकते हैं, नहीं हम ऑप्शन से कर सकते हैं। भाई 1 से लेके 9 तक की डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, वो नंबर 1 से डिवाइड हो, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, 7 से हो, 8 से हो, 9 से हो और 10 से हो। अगर मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ सभी का आंसर सी आ रहा है। अगर इसमें मैं 20 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 95, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसमें मैं 20 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3240 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 से तो डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड होगा क्या, ये 7 चौक 28, 7 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सभी लोगों का आंसर क्या आया है, सी आया है, 50 का सी। ठीक है, तो अभी की क्लास में 50 तक रखें। आप लोग बताओ अभी तक की क्लास में 50 तक रखें, एक क्लास रात में रखें या ना रखें। चलो आज कोई क्लास नहीं, ठीक है, आज की क्लास में बस यहीं तक। सुभाष जी कह रहे हैं यस, स्वाति जी कह रही है यस, संदीप जी कह रहे हैं यस। रात्रि 10 बजे क्लास रख दें, रात्रि 10 बजे। बताइए कितने लोग तैयार हैं, रात्रि 10 बजे के लिए कितने लोग तैयार हैं, 1 घंटे की क्लास। जल्दी से कमेंट करिए कि संडे मनाना है, आज संडे मनाना है या रख दें। निधि सिंह का 50 का सी आया है, एकदम सही आंसर आया है निधि, बाई ऑप्शन जाना था आपको। चलिए आज संडे मनाएंगे फिर। रात्रि 10 बजे कह रहा हूं संदीप जी। वर्षा जी का कहना है बिल्कुल नहीं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ओके। चलिए फिर सभी को बाय बाय, टेक केयर। अभी ये सीट खत्म नहीं हुई है भाई, अभी ये सीट खत्म नहीं हुई है। अभी तक हम 50 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और इस सीट में आप लोगों के पास थे 80 क्वेश्चन। आगे के 30 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है, आगे के 30 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, हैप्पी संडे।